हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज का जो टॉपिक है वो है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? व्हाट इज़ बाइंडिंग एनर्जी? जैसे कि नेम से ही पता लग रहा है, बाइंड मीन्स किसी भी चीज़ को बांधना, एंड एनर्जी यानी ऊर्जा, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि जो न्यूक्लियस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको न्यूक्लियस का पता होना चाहिए। न्यूक्लियस मैंने आपको पीछे पढ़ाया था, ये हमारा न्यूक्लियस है। ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। न्यूक्लियस ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है और इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं और वो दोनों आपस में बाइंड होते हैं। क्या होते हैं? बाइंड। एक न्यूक्लियंस होती है, जो न्यूक्लियंस होता है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाइंड करके रखता है और उसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। देखो डेफिनेशन से समझते हैं। द एनर्जी विद विच न्यूक्लियंस, वह एनर्जी क्या कह रहा है? न्यूक्लियंस आर बाउंड इन द न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियंस आर बाउंड इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर एनर्जी को बाउंड करके रखता है, उसको क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। जैसे कि ये न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइंड करके रखते हैं। मीन्स क्या होते हैं? न्यूक्लियंस, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बाइंड होते हैं तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियंस, और उस न्यूक्लियंस को ही हम बोलते हैं न्यूक्लियर, और उस न्यूक्लियस को हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, वो बाइंड होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? बाइंड होते हैं, उसी को हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। मेन कैज ऑफ बाइंडिंग एनर्जी इज मास डिफेक्ट। जो मेन कारण है बाइंडिंग एनर्जी का वो है मास डिफेक्ट। आगे करते हैं हम एक्सप्रेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। अगर हम इसका एक्सप्रेशन करें बाइंडिंग एनर्जी का, उससे आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे कंसिडर एन एलिमेंट। कंसिडर एन एलिमेंट, हम कोई भी एलिमेंट को कंसिडर करते हैं। लगा लो हमने XYZ, ये एलिमेंट, हमने ये एलिमेंट कंसिडर किया है। क्या? X, A एंड Z। ये जो हमारा होता है, ये क्या होता है? एटॉमिक मास। ये होता है एटॉमिक मास। एंड Z क्या होता है? Z होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, ठीक है। X कोई भी एलिमेंट होता है। इतनी बात समझ में आने के बाद देखो भाई, हम क्या करेंगे। हमारे पास एक कैपिटल M होता है। क्या होता है? कैपिटल M, जिसको हम क्या मानते हैं? ये होता है हमारा एक्सपेरिमेंटेड मास ऑफ एलिमेंट। एक्सपेरिमेंटेड मास ऑफ एलिमेंट, ठीक है। कैपिटल M जो होता है वो होता है हमारा एक्सपेरिमेंटल या एक्सपेरिमेंटेड मास ऑफ एलिमेंट, ठीक है, ये होता है। इसके बाद जो हमारे पास MP होता है, कैपिटल जो MP होता है वो क्या होता है? होता है मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन का, ठीक है। और जो MN होता है हमारे पास, वो होता है मास ऑफ P से प्रोटॉन, तो N से न्यूट्रॉन। क्या होता है? मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, N लगा लो, न्यूट्रॉन। इसके बाद देखो जो मेन चीज़ है वो अब आएगी, ठीक है। ये सिर्फ थ्योरी थी, आपको याद रखनी कि क्या चीज़ क्या होती है। एक बार आपको फिर से बता देती हूँ कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? पीछे हमने पढ़ा था एटम के बारे में। एटम एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर छोटे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि न्यूक्लियस के अंदर कौन सा चार्ज अवेलेबल होता है, तो पॉजिटिव चार्ज। उसके अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जो एक दूसरे को बाउंड करके रखते हैं, उसी को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास जो मार्कर है, ये क्या है? ये क्या है? ये न्यूक्लियस है। मीन्स क्या है? न्यूक्लियस। इसके अंदर जो ये हमारी ये जो एनर्जी है, ये और ये वाले क्या है? एक दूसरे को क्या कर रखा है? बाइंडिंग एनर्जी। मीन्स ये बाइंड है, एक दूसरे से बंधा है। जब हम इसको सेपरेट करते हैं तो ये देखो ऐसे करेंगे, ये जितनी एनर्जी अगले को बंद करने में लगी थी, उतनी एनर्जी अगर हम इसको खोलने में लगाएंगे तो ये क्या थी? ये बाइंडिंग एनर्जी का यूज हुआ है, और हम इसको अलग ऐसे सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है।
ये था इसका मेन। जैसे कि फॉर एग्जांपल और देख लो, कोई भी टॉय है, टॉय जो एक बंधा होता है पूरा कंप्लीट क्या होता है, मीन्स अच्छे से कनेक्ट किया होता है। अगर हम उसको बाइंडिंग एनर्जी के थ्रू हम उसको सेपरेट कर देते हैं, तब क्या होता है कि जो बाइंडिंग एनर्जी उस अगले ने, यानी कि मैं कहूँ दुकान वाले ने उसको जोड़ने में, उसको कनेक्ट करने में यूज़ की थी, उतनी ही बाइंडिंग एनर्जी हम उसको खोलने में यूज़ करेंगे। उसको क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, सेपरेट करते हैं हम किसी भी टॉयज को तो बाइंडिंग एनर्जी लगती है। तो ये थी बाइंडिंग एनर्जी। एक्सप्रेशन कंसिडर कर लेना हमें कोई भी एलिमेंट ए एंड जेड। ए होता है हमारा एटॉमिक मास, जेड होता है हमारा एटॉमिक नंबर, एम जो कैपिटल एम है आपको याद रखना है, कैपिटल एम जो होता है वो है एक्सपेरिमेंटेड मास ऑफ एलिमेंट, और एम पी आ गया तो मास ऑफ प्रोटॉन, एम एन आ गया तो मास ऑफ न्यूट्रॉन। इतनी बात समझ में आने के बाद देखो भाई हम निकालेंगे एक्चुअल मास। एक्चुअल मास क्या होता है, अगर मैं निकालूं एक्चुअल मास, हमें एक्चुअल मास निकालेंगे तो हमारे पास होता है जेड एम पी प्लस ई माइनस जेड एम एन, ये होता है। सबसे पहले एक बात समझो, ये कहाँ से आया, जेड जो है हमारा वो क्या है, एटॉमिक नंबर, एम पी मास ऑफ प्रोटॉन, ई क्या है हमारा एटॉमिक मास, जेड क्या है एटॉमिक नंबर, एम एन क्या है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो देखो जो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर, ये न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थी। ठीक है, अगर हमें न्यूट्रॉन की निकालनी है, अगर मान लो अगर हम न्यूट्रॉन की वैल्यू निकालते हैं, मीन्स तब हम कैसे निकालते हैं, ए माइनस जेड, और न्यूट्रॉन के लिए एक्स एम एन, यानी कि ये हमारा कोई भी माना हुआ एलिमेंट है। न्यूट्रॉन के लिए जब भी निकालते हैं तो आपको याद रखना ए माइनस जेड लेंगे, एक्स और एम एन मास ऑफ न्यूट्रॉन के लिए। और अगर हम पी के लिए निकालेंगे ना, तो पी के लिए हम लेंगे, मान लो कोई भी नंबर दे दिया, मान लिया हमारे पास 9 के निकालने में 9 इंटू 9, और ये हमारा कोई भी एलिमेंट है, और एम पी मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, उसी प्रकार ये वैल्यू यहाँ पे रखनी है, ये जेड लगा लो या फिर कोई भी वैल्यू दी है वो लगा लो। ठीक है, इतनी बात समझ में आने के बाद देखो भाई, तो हमारा एक्चुअल मास क्या है, जेड, ये पी आ गया तो प्रोटॉन के लिए है, तो प्रोटॉन के लिए क्या होता है, कोई भी मान लो जेड दे रखा है, मैंने इसमें कोई नंबर लिया था, जेड और एम पी एज इट इज़। ठीक है, एलिमेंट इसमें ले नहीं रखा, तो सीधी जेड एम पी प्लस, अगर हम न्यूट्रॉन के लिए निकालेंगे एन है तो ए माइनस जेड एम एन। ठीक है, इतनी बात समझने के बाद आगे देखो भाई, मास डिफेक्ट हमें निकालना होता है। मेन केज मैंने बताया था बाइंडिंग एनर्जी में होता है मास डिफेक्ट। अगर हम मास डिफेक्ट निकालते हैं तब हमारा क्या होगा, मास डिफेक्ट निकालने के लिए होता है एक्चुअल मास माइनस एक्सपेरिमेंटेड जो मास था हमारा किसी भी एलिमेंट का, वो मास डिफेक्ट। इसमें मेन जो है वो मास डिफेक्ट है, वो कैसे निकालते हैं, एक्चुअल मास माइनस एक्सपेरिमेंटेड मास ऑफ एलिमेंट। तो हमें पता है मास डिफेक्ट जो है हमारे पास, उसको हम डेल एम लेंगे। अगर पूछ ले कि वेयर डेल एम इज़, तो आप कहोगे वेयर डेल एम इज़ द मास डिफेक्ट। और जो एक्चुअल मास था हमारा, वो एक्चुअल मास हमने अभी अभी निकाला है, ये था। इसकी वैल्यू पुट करो सेम एज इट इज़, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एक्सपेरिमेंटेड मास ऑफ एलिमेंट क्या था, ये देखो मैंने कहा था जो कैपिटल एम है उसको हम लेते हैं, तो ये कैपिटल एम हमारा एज इट इज़। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट लगा लो, इसको सेकंड। ठीक है, सेकंड मान लो। इसके बाद हमें अगर निकालना है, अब हम निकालेंगे नाउ दिस मास इज़ कन्वर्टेड इनटू बाइंडिंग एनर्जी। अगर इसी मास को हम बाइंडिंग एनर्जी में चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, बाइंडिंग एनर्जी मीन्स बी लेंगे, वो क्या होती है डेल एम सी स्क्वायर। ठीक है, जो अगर हमें जो मास डिफेक्ट निकाला, हमें इसको कन्वर्ट करना है बाइंडिंग एनर्जी में, तब हम कैसे करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी होती है डेल एम सी स्क्वायर।
वेयर एम क्या है, डेल एम क्या है हमारे पास मास डिफेक्ट, और सी स्क्वायर क्या है, सी इज़ द लाइट ऑफ द स्पीड या फिर वैक्यूम हम बोलते हैं, ठीक है वो है। तो देखो यहाँ पर हम सिंपली वैल्यू पुट कर देते हैं, बाइंडिंग एनर्जी एज इट इज़, डेल एम की वैल्यू ये जो थी ये पुट करो यहाँ पर, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम, ये थी हमारी डेल एम की, और सी स्क्वायर इंटू में, ठीक है सी स्क्वायर इसके इंटू में है तो यहाँ पर लगाएंगे ऐसे। इसके बाद हम क्या अगर हमें निकालना वो बाइंडिंग एनर्जी को मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट में अगर निकालना है हमें किसको, बाइंडिंग एनर्जी को, तब हम निकालेंगे हमें सीधा ये वाली जो वैल्यू है डेल एम सी स्क्वायर होती है बाइंडिंग एनर्जी। अगर आपको ये न्यूमेरिकल में यूज़ होती है भैया, अगर न्यूमेरिकल आ जाते हैं ना मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट में अगर निकालना दे रखा है तब हम क्या करेंगे, सिंपली डेल एम सी स्क्वायर होती है हमारी बाइंडिंग एनर्जी, आपको इसको मल्टीप्लाई करता है 931 अपॉन सी स्क्वायर। इस चीज़ से अगर न्यूमेरिकल आता है तो आपको मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, जो भी वैल्यू आएगी सी स्क्वायर कैंसिल होगा, डेल एम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट, तो ये वैल्यू निकल के आ जाती है मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट में, ठीक है। इसके बाद देखो भाई, अगर हमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस पर निकालनी है, जो बाइंडिंग एनर्जी है वो निकालनी है हमें पर न्यूक्लियंस, अगर हमें पर न्यूक्लियंस के लिए निकालनी है बाइंडिंग एनर्जी तब हम कैसे निकालेंगे। देखो हमें पता है बाइंडिंग एनर्जी ई बी एन, ई मीन्स बाइंडिंग एनर्जी ऑफ क्या है न्यूक्लियंस के लिए अगर हमें निकालनी है तो वो क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है टोटल बाइंडिंग एनर्जी अपॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, ठीक है, टोटल बाइंडिंग एनर्जी अपॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। तो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी क्या है, ये बाइंडिंग एनर्जी को लेते हैं ई बी और ये हो गया हमारा ए। इसके बाद हम कैसे करेंगे, ई बी हमारा क्या है टोटल बाइंडिंग एनर्जी और ए क्या है नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, नंबर ऑफ न्यूक्लियस क्या है ए, और ए क्या है हमारा एटॉमिक मास। तो यही चीज़ हमें निकालनी थी, ये हमारी बाइंडिंग एनर्जी का एक्सप्रेशन। बी ई एन एज इट इज़, टोटल बाइंडिंग एनर्जी होती है ई बी से डिनोट किया, और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस क्या होता है ए, ठीक है। ए हमारे पास क्या होता है एटॉमिक मास होता है, ठीक है। ये हमें निकालना था, जैसे कि कोई भी फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई भी 10 एटॉमिक नंबर दिया उसका निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे भाई, कि हमारे पास उसमें न्यूट्रॉन भी होंगे और प्रोटॉन भी होंगे, इस तरह से हमें कन्फिग्रेशन में निकालने होते, इस तरह से निकाली जाती है। तो भाई मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।